चलिए जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का वीडियो आप लोग देख ही रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो जाकर चैनल पर देखिए, अच्छे अच्छे वीडियो पढ़ चुके हैं। ठीक, और जो भी वीडियो पढ़े हैं अधिकतर यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। जो बच्चे इस बार 10 और 12 के पेपर देंगे उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो 9 और 11 में है। ठीक, धीरे धीरे चैनल पर हर चीजों को अवेलेबल किया जा रहा है। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीजें आपको देने की इरादा रखता हूं। ठीक है, तो इस उम्मीद पर आप चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जहां कोई समस्या हो वहां कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। उम्मीद रखिए इसका रिप्लाई जल्द से जल्द आपको मिलेगा और समस्या का समाधान भी किया जाएगा। अब हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं कि आज हम लोग समझने वाले हैं कि अम्ल स्रोतों के आधार पर क्या होते हैं। तो आपको हम बताएं बाबू, अम्ल की परिभाषा तो आपने बहुत कुछ जाना होगा और अम्ल के बारे में भी जाना होगा, लेकिन आज आपको जो जानना है, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपको ये जानना है कि ऐसे अम्ल की परिभाषा हम आर्हेनियस के अनुसार भी जानते हैं, अम्ल की परिभाषा ब्राउनस्टीट-लारी के अनुसार भी जानते हैं, अम्ल की परिभाषा लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार जानते हैं, अम्ल की परिभाषा भौतिक गुणों के आधार पर जानते हैं। यही सेम चीजें हम क्षार का भी जानते हैं। लेकिन अम्ल के प्रकार की अगर बात करें तो अम्ल स्रोतों के आधार पर यानी प्राप्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब बात आई कौन कौन, तो एक आपका होता है अम्ल स्रोतों के आधार पर या प्राप्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होते हैं आपके कार्बनिक अम्ल, क्या होते हैं? कार्बनिक अम्ल। और दूसरा आपका होता है खनिज अम्ल। अभी मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता दूंगा कि क्या होता है कार्बनिक अम्ल और क्या होता है खनिज अम्ल। बात समझ में आई? ठीक, अब हम लोग एक एक को कर कर पढ़ने जाते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक अम्ल पढ़ेंगे। ठीक, अम्ल की परिभाषा आप क्या जानते हैं? जिसको खाने पर एकदम मना खट्टाइन लगे, समझ में आई कि नहीं? जीविया एकदम ऐठ जाए से कभी टिकोरा उकोरा खाया हो कि नहीं खाया हो। आप जब मई या जून का महीना रहता है तो बगीचे में जाते हैं तो वहां टिकोरा उकोरा गिरा रहता है। हम लोग भी जाते थे उसको खाने। ठीक, तो गिरता रहता उठाकर खाते तो खट्टा खट्टा लगता था एकदम, या अपना ना कहो दूसरा कोई खाता था तो मुंह में पानी आ जाता था। जगह कहते ये ललचाप है, समझ में आई कि नहीं है? ऐसा कहते थे ना, है कि नहीं है? तो ये चीजें होती है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। यानी जो चीज तू खाओगे तो खाओगे खट्टाइन ऐसे एकदम जीविया उबिया अच्छे लगे, वो क्या कहा था? अम्ल कहा था। क्या कहा था? अम्ल कहा था। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो अम्ल की जो परिभाषा है यही है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। नीला लिटमस पेपर यहाँ का आएगी गुरुजी, तो मैं उसको आपको बताऊंगा। यह एक सूचक होता है। ठीक, जो बेनेलिया नामक थाइलोफाइटा नामक संघ से प्राप्त पौधे से पाया जाता है। समझ में आई कि नहीं? लाइकेन नामक पौधे से। तो आपको हम बताएं कि खनिज अम्ल के बारे में। कार्बनिक अम्ल तो जान गए, जगह खाए बाद खट्टाइन जीविया हुआ लगे एकदम मुंह पानी वानी है जो एक अम्ल का था। समझ में आई कि नहीं है? ठीक, लेकिन व्यवहारिकता की यह परिभाषा है, किताबी परिभाषा ही नहीं है। परिभाषा यह है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं वो होते हैं। तो हम बताएं कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? कार्बनिक अम्ल वे अम्ल होते हैं। अम्ल तो है भैया, अम्ल के बारे में जान गए, लेकिन कार्बनिक अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पेड़ पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं। किससे? यानी पेड़ पौधों से प्राप्त या जानवरों से प्राप्त अम्ल को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। समझा लीजिए? जैसे अब देखो लैक्टिक अम्ल। अब बात आवा गुरुजी लैक्टिक अम्ल क्या है? ये लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। भैया दूध कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है दूध जानवर से मिलता है। ठीक, तो दूध जानवर से मिला कि नहीं मिला? कार्बनिक अम्ल का एक के बात तुम जानो, अम्ल जोन कैसे मिले? जानवर या पेड़ पौधों से मिले, वो है कार्बनिक अम्ल। और जो जानवर और पेड़ पौधों से अम्ल मिली वो काम खाए सकी दिन। समझ में आया कि नहीं आया? उसको हम लोग खा सकते हैं। तो लैक्टिक अम्ल दूध या मट्ठे में पाया जाता है। ठीक, तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और भी चीजें हैं
मैं आपको बता रहा हूं, जैसे और भी हम इसको और यहां लिख दे रहे हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल कहां पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बेटा? सिरके में पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? सिरके में पाया जाता है। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। और कौन सा अम्ल है सर? बहुत से अम्ल है ऐसे, जैसे ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ये किसमें पाया जाता है? टमाटर में। किसमें पाया जाता है? टमाटर में। बात समझ में आई कि नहीं आई? टार्टेरिक अम्ल, क्या टार्टेरिक, अच्छा ये सब देखो, टमाटर में पौधे से ही तो टमाटर मिलते हैं, समझ में आई कि नहीं? टार्टेरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ये किसमें पाए जाते हैं भैया? ये इमली में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? इमली में पाए जाते हैं। तो इमली में पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? टार्टेरिक अम्ल। अच्छा, और क्या होता है भैया? सिट्रिक अम्ल। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल। क्या? सिट्रिक अम्ल। अब ये सिट्रिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? तो ये सिट्रिक अम्ल नींबू में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? नींबू में। और किसमें पाए जाते हैं? नींबू और संतरे में भी पाए जाते हैं। किसमें? संतरे में भी पाए जाते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? यानी इको ध्यान से तू बतिया समझो। लैक्टिक अम्ल दूध यानी जानवर से मिला। कार्बनिक अम्ल कहते किसको है? कार्बनिक अम्ल हम उसको कहते हैं जो या तो पेड़ पौधा से मिले या तो कोनो जानवर से मिले, वही क्या हम कार्बनिक अम्ल का। तो भैया देखते हैं ये लैक्टिक अम्ल मेरा क्या है? दूध है, दूध में पाया जाता है, ये जानवर से मिलता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, और सिरका यानी आम का बनता है, हमें कहां से मिलता है? पौधे से। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, टमाटर हमें कहां? पेड़ पौधों से मिलते हैं। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में पाए जाते हैं, इमली हमको कहां मिलते हैं? पेड़ पौधे से। सिट्रिक अम्ल कहां से पाए जाते हैं? नींबू और संतरे में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? नींबू और संतरे में। तो नींबू और संतरे भी हमको पेड़ पौधे से मिलते हैं। समझ में आया? लेकिन यही आपका था कार्बनिक अम्ल। समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? अब ध्यान से एक बार बात को समझिए कि कार्बनिक अम्ल जैसे स्रोतों के आधार पर अम्ल कितने प्रकार से पाए जाते हैं? दो, एक तो कार्बनिक अम्ल और एक खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं भैया? कार्बनिक अम्ल होते हैं जो जिन्हें हम पेड़ और पौधों दोनों से प्राप्त करते हैं। जैसे पेड़ स्रोतों के आधार पर अम्ल, कार्बनिक अम्ल स्रोतों के आधार पर अम्ल कितने प्रकार से पाए जाते हैं? एक कार्बनिक अम्ल दो प्रकार से, एक कार्बनिक और एक खनिज। ठीक, कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो हमें जानवरों और पौधों दोनों से प्राप्त होते हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल दूध है, ये जानवर से प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, जो पौधों से मिलता है, सिरका आम का बनता है। ऑक्सैलिक अम्ल जो टमाटर में पाया जाता है, पौधे से मिलता है। टार्टेरिक अम्ल जो इमली में पाए जाते हैं। साइट्रिक अम्ल जो नींबू और संतरे में पाए जाते हैं। ये सब अम्ल जो हैं, ये सारे अम्ल या तो पेड़ से पाए जाते हैं या तो जानवर से, इसीलिए कार्बनिक अम्ल खत्म, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खनिज अम्ल। कौन सा अम्ल? खनिज अम्ल। तो खनिज अम्ल क्या है भैया? खनिज अम्ल। अब ये खनिज अम्ल क्या होते हैं? खनिज अम्ल वे अम्ल होते हैं जो हम प्रयोगशाला में कृत्रिम विधि से बनाते हैं, यानी प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए अम्लों को क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। समझ में आए कि नहीं? यानी जो अम्ल हम लोग प्रयोगशाला में बना देते हैं, यानी मानव निर्मित जो अम्ल हैं, उन अम्लों को हम खनिज अम्ल कहते हैं। तो ओवरऑल एक बात कहेगा, मानव निर्मित अम्ल को खनिज अम्ल कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत ना? नहीं ना? अब आगे देखते हैं हम, जैसे कौन कौन से अम्ल हैं। जैसे बाबू H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। और आपका होता है HCl, ठीक, HNO3। समझ में आई कि नहीं है? ऐसे बहुत से हैं बाबू। HCl जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल। ठीक, खनिज अम्ल में क्या है, HNO3 में ये है आपके जिसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। समझ में आई कि नहीं। अब कोई आपसे पूछे खनिज अम्ल क्या है, तो खनिज अम्ल वो अम्ल है, अपने भाषा में आप बताइए कि जिन अम्लों को हम मानव बनाता है प्रयोगशाला में उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज अम्ल कहते हैं। यानी खनिज अम्ल किसे कहते हैं, प्रयोगशाला में बनाए गए अम्लों को खनिज अम्ल कहते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। ठीक, अब इनको मैं क्या बताऊं कि खनिज अम्ल में जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ये खनिज अम्ल है, HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खनिज अम्ल है, HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल ये खनिज अम्ल है। अब मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं कि क्या होते हैं कार्बनिक अम्ल, क्या होते हैं खनिज अम्ल। तो मैं आपको बताऊं कार्बनिक अम्ल को हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन खनिज अम्ल को हम नहीं खा सकते हैं, हम नहीं छू सकते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बनिक अम्ल हमारे दुर्बल अम्ल होते हैं और खनिज अम्ल हमारे प्रबल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्लों को छुआ जा सकता है, खाया जा सकता है, लेकिन कार्बनिक अम्लों प्रबल अम्लों को छुआ या खाया या पिया नहीं जा सकता है। ठीक, कार्बनिक अम्ल को भगवान ने बनाया और इसको इंसान ने बनाया। अब यही आप कल्पना कर लो भगवान और इंसान में कितना अंतर है। भगवान ने जिस अम्ल को बनाया उसको आप खा सकते हो, इंसान ने जो बनाया वो छुओगे तो डर जाओगे। समझ में आई कि नहीं, ये चीजें होती हैं। चलिए ये यहां क्लास को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। कोई समस्या होगा, कोई परेशानी होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं नई चीज पर जो आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। धन्यवाद।